हेलो स्टूडेंट, मैं आर के चौरसिया। आज मैथ के क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए ट्रिग्नोमेट्री की पहला पार्ट है। पहला पार्ट जो होता है आपका, जो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग करेंगे, सबसे पहले फार्मूला जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, इसे हम जानते हैं टी रेशियो के नाम से जानते हैं। इसे हम लिख सकते हैं टी रेशियो। किसका नाम जानते हैं? टी रेशियो भी लिख सकते हैं इसको हमने। अब सबसे पहले टी रेशियो में हम लोग जानेंगे कि टी रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसकी जो होता है, जो फार्मूला बनता है, कुछ फार्मूले होते हैं जो बेसिक फार्मूले होते हैं टी रेशियो में। जैसे आप लोग लिखते हो, एक चीज याद कर लेना। जैसे हिंदी मीडियम के लिए लाल बटा कक्का याद कर लो। इंग्लिश मीडियम के लिए टी बी पी अपान में एच एच बी याद कर लो। ए है हिंदी मीडियम के लिए, ए इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए इसमें क्या होता है कि ए जो होता है, इसे हम बोलते हैं साइन थीटा, इसे बोलते हैं कॉस थीटा, इसे बोलते हैं टेन थीटा। साइन कॉस टेन बोलते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, पहली रेशियो एक राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाने के लिए जो होता है, एक राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी, ऐसे इसके जो होता है नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ए जो होता है इसे बोलते हैं बेस, जिसे बोलते हैं आधार। ये आपका होता है परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं लंब, हिंदी में बोलते हैं लंब। ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं कर्व। तो हमें क्या चीज होता है कि सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, जो टी सीरीज होता है, इसमें हमें पढ़ना होता है बेस परपेंडिकुलर। ये हमें राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बनाना होता है। राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल में जो होता है, इसमें एक्यूट एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल जो होता है। इसके जो रिलेशनशिप, इसके बीच की जो रिलेशनशिप होती है, तो रिलेशनशिप जो होता है एंगल और उसके जो होता है उसकी लंबाई के साइज जो होता है डिपेंड करता है, मतलब उसके साइज के लंबाई में बताता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो टी रेशियो है, टी रेशियो में सबसे पहले हमें जो होता है क्या करना है, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बनाना है। एंगल बी जो होता है 90 डिग्री है। राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल में सबसे नीचे वाला पार्ट बेस होता है, जो इस तरह होता है वर्टिकली, मतलब परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। इतना हमें पता हो गया। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर बताया कि अगर आप जो होता है इसको एक ट्रिक याद कर लीजिए कि इसे हम बोलते हैं लाल बटा कक्का, या जो होता है पीवीपी अपान में एच एच पी, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू एल बाई के, मतलब लंब बटा कर्ण, या इंग्लिश मीडियम में लिख लिए पी अपान में एच, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई के, मतलब आधार बटा कर्ण। उसी तरह यहाँ पर बी अपान में एच कर देंगे। उसी तरह tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम जो होता लाल बटा, मतलब लाल बटा कक्का एल बाई ए, लंब बटा आधार कर देंगे, जिसको हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर पी बी पी एच एच बी होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो सबसे पहले हमें साइन कॉस टेन, तीन की रेशियो में निकल गई। तीन रेशियो निकलने के बाद अब इसी का उल्टा करते चले जाते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का इसी को उल्टा कर दो बेटा,
के अपान में यल एच अपान में पी। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू एच अपान में बी कर सकते हैं, या हिंदी मीडियम के लिए सबसे पहले लिख लो के अपान में ए इक्वल टू एच अपान में बी। बात एक ही है, किसको हम जो होता है कर्ण बटा आधार बोलते हैं, इसे हाइपोटेनियस अपान में बेस बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए ये जो होता है हिंदी मीडियम के लिए है। उसी तरह tan उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू एल बाई ए, मतलब लंब बटा आधार ए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या क्या जाना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में टी रेशियो में हमें बस इतना याद करना, लाल बटा कक्का या पीवीपी अपॉन में एच एच बी याद करनी है। तो इससे हम जो होता है साइन कॉस टेन तीन चीज निकाल सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। इसमें जो होता है जो पहला होता है साइन थीटा होता है, जो बीच वाला होता है कॉस थीटा होता है, जो किनारे वाला होता है उसे टेन थीटा बोलते हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम लिए पी अपान में एच बी अपान में एच पी अपान में बी, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल लेना पड़ता है। राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल को जो होता है इसमें देखना पड़ता है कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनियस है। ये जो हाइपोटेनियस होता है ये बेस और परपेंडिकुलर को मिलाने से जो होता है हाइपोटेनियस बनता है। ये राइट एंगल जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया जाता है कि जो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर क्यों होता है। पाइथागोरस थ्योरम बाद में बताएंगे, अभी यहाँ पर इतना। उसके बाद हमें जो होता है क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो लेना है। क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो इतना होने के बाद क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो, क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टू रेशियो टी रेशियो, क्वाड्रेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो दिया गया इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। जैसे हम निकाल रहे हैं साइन थीटा कहते थे, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा कहते थे, उसके बाद टेन थीटा कहते थे। जैसे उसमें हमने बताया कि लाल बटा कक्का में साइन का टेन लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर उसी को उल्टा कर दो 1 अपान में कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपान में सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपान में कॉट थीटा कर देते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 अपान में कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपान में सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपान में कॉट थीटा। बस इसी को उल्टा करते चले जाओ बेटा। क्या करोगे, कोसेक थीटा 1 अपान में साइन थीटा कर दो, इसी को उल्टा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान में कॉस थीटा कर दो, इसी को उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान में टेन थीटा, ठीक। यहाँ पर ये जो होता है क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो हमने बता दिया। इसके बाद कुछ जो होता है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे हमने बता दिया नहीं, ये होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। उसके बाद क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी सीरीज पढ़ लेते हैं, इसी में इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो होता है क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी सीरीज, क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी सीरीज। अब इस क्वोशिएंट रिलेशन ऑफ टी सीरीज कुछ होता नहीं है, हमें क्या करना होता है, जैसे हमने पढ़ लिया कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसी को हम बोल देते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। उसी तरह जैसे कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा इसी को उल्टा कर देते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कर देते हैं। अब इसमें कुछ और बन जाते हैं, जैसे पहला हमने बना दिया, दूसरा इस तरह हमने बना दिया, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे हमने tan थीटा लिख दिया इनटू कॉट थीटा लिख दिया, इसके बराबर 1 होता है। क्यों, ये रीजन होता है, जैसे यहाँ पर हमने tan थीटा लिख दिया, जैसे अभी हमने बताया कि इसमें जो होता है रेसिप्रोकल रेशियो जो बताया था, रेसिप्रोकल रेशियो से ही जो होता है इसको 1 निकाला गया है। जैसे यहाँ tan थीटा इंटू 1 अपान में कॉट थीटा बराबर हमने बताया था रेसिप्रोकल रेशियो में 1 अपान में tan थीटा होता है। क्या होता है
1 अपान में tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा कट गया तो 1 इक्वल टू 1। इसको प्रूव भी इस तरह कर सकते हैं। तो इसको हमें करना नहीं है, बस इतना याद करना tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर सकते हैं, उसी तरह सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी कर सकते हैं, तो सबके बराबर 1 आता है। अब हम पढ़ते पढ़ते हैं, इतना हो गया। तो अब हम जो होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं। आप देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में होता क्या, कुछ नहीं, 3 फार्मूले याद करनी पड़ती है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। 3 फार्मूले, पहले 2 फार्मूले लिखते हैं। जैसे पहला फार्मूला हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर हमें करना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हम इसी तरह 2 और बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको जो होता है इसको उठाकर उधर ले जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह 2 फार्मूले बना लिए। तो अब इसी में तीसरा फार्मूला और इस तरह बन जाता है, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस यहां पर कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हमें केवल जो होता है ये 3 याद करने पड़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इतना हमें याद कर रखना है, ठीक है। अब इतना याद करने के बाद अब हम लोग कुछ मतलब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन होता है। इतना याद कर लो आप। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कैसे क्वेश्चन बनते हैं राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल पे ही। तो हमें जो होता है कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन करने हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन आपको दे दिया, 1 मिनट, क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए इफ साइन थीटा इक्वल टू 8/17 है, क्या है 8/17, कह रहा है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल, कह रहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल जैसे यहां पर दे दिया कि यदि जो होता है साइन थीटा बराबर 8/17 है, क्या है बेटा, साइन थीटा बराबर 8/17, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। तो हमें जो होता है जो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है, जैसे हमें साइन में दे दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन दे दिया गया है। अब हमारे बचा क्या क्या है, सबसे पहले ये चीज हमें जानना होता है कि अगर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे पूछ रहा है तो हमारा बचा क्या क्या है। साइन थीटा तो हमें दे दिया गया, हमारा बच गया कॉस थीटा, इसको निकालना पड़ेगा कॉस थीटा। उसके बाद साइन कॉस tan थीटा बच गया, इसको निकालना पड़ेगा। साइन कॉस हो गया, tan हो गया। हमें जो होता कॉट थीटा बच गया है, इसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद साइन कॉस tan,
सेक थीटा बच गया, इसको निकालना पड़ेगा। कोसेक थीटा बच गया, कोसेक थीटा बच गया, इसको निकालना पड़ेगा। कुल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है 6 होती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 निकालना पड़ता है। ठीक है बेटा। अब हमें करना क्या है, इसी को निकालना है। हमें दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू 8/17। हमें ट्रिक पे जाना है। ट्रिक में हमने क्या बताया था आपको कि लाल बटा कक्का, क्या बताया था बेटा, लाल बटा कक्का, या इसी को हमने बता दिया था PBP अपान में HHB, ये हमने बता दिया था। तो हमें इसी के पास आना है। हमें क्या दे रहा है, हमने बताया था कि ये जो होता है आपका होता है साइन थीटा, ये आपका होता है कॉस थीटा, ये आपका होता है टेन थीटा। ठीक, बात वही है। तो यहां पर हमें साइन थीटा बराबर क्या दिया गया बेटा, लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। ये P मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है। B क्या होता है, बेस होता है। H क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक बेटा। यहाँ पर साइन थीटा बराबर है 8/17, ये क्या है, लंब बटा कर्ण है। अब हमें करना क्या, हमने बताया ना कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है आपको राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल की जरूरत है। हमें क्या करना है, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये हमें तो निकालना है, इसको हम हटा देते हैं। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बनानी है, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बनानी है। तो यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पर B लिख देते हैं, C लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह। हमें क्या करना है, साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ण दिया गया। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब है। तो जब परपेंडिकुलर यानी लंब है तो इससे हमें क्या करना है, 8 हो गया। ठीक, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण 17 हो गया। अब यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज होती है। पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर हमें जो होता है किसकी आवश्यकता पड़ती है, पाइथागोरस थ्योरम। किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की। यहां पर हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ी है। अब जब पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़े तो हमें करना क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमें ये जानना है। ये पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हाइपोटेनियस, जो बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, जो बेस है जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बनी हुई है, जो लाइनें बनी हुई है, उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। एक है हाइपोटेनियस, हाइपो है, एक है बेस है, एक है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमें करना क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे पहले पाइथागोरस को हमें जानना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए जी अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोल रहा है तो अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हमें जो होता है क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम पास जाना पड़ेगा। राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा हमेशा जो होता है समकोण त्रिभुज ही लगता है। राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल का ही यूज होता है। तो राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल का ही यूज हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पर हमें जो होता है हाइपोटेनियस दिया है, जब दो लाइन की साइज दी जाए, जैसे दो लाइन दिया गया, हाइपोटेनियस दे दिया गया और परपेंडिकुलर, तो हमें किसका यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम का। हमें एक नहीं दिया गया तो हमें इसका यूज करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बेस का निकालना है। हाइपोटेनियस का दिया गया 17 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस हमें निकालना है, किसका निकालना है, बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें 8 दिया गया, 8 का स्क्वायर कर दिया, कर दी, बस हो गया। 17 इंटू 17 करोगे तो बेटा 289 आता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आप कर लोगे तो 289 आएगा। यहाँ पर बेस का स्क्वायर प्लस में 64। ठीक, बेस स्क्वायर निकालना है तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस में 64 कर देंगे, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू इसमें माइनस कर देते हैं 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, और बेस इक्वल टू अंडर रूट में 225 इक्वल टू 15।
कितना आ गया 15। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको पता कर लिया है कि जो हमारा बेस था, बेस हमें नहीं आ रहा था तो बेस को हमने निकाल लिया। जब बेस को हमने निकाल लिया तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो इसने पूछा है, क्या कह रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें निकालना है। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब टी रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? टी रेशियो निकालना है। तो साइन का हमें तो पता है, हमें किसका नहीं पता है? कॉस का नहीं पता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे? साइन कॉस। यहाँ पर ए बाई के दिया है तो यहाँ पर क्या दिया गया है? बी अपान में एच। क्या दिया? बी अपान में एच। तो मतलब इसका ए बाई के मतलब आधार बटा कर्ण दिया। आधार कितना बेटा? 15, कर्ण कितना? 17। पहली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल गई। इसी तरह हम पूरा जो होता है 5 के पांचों छह निकालते चले जाएंगे, कुछ नहीं करना है, आराम से निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 15/17 हो गया। इसी तरह दूसरा क्या है? साइन cos हम tan निकाल लेते हैं। किसका निकालते हैं बेटा? tan थीटा। इसका निकालते हैं tan थीटा। जब tan थीटा निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है? लंबटा आधार मतलब L/A। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपान में बेस है। क्या है? परपेंडिकुलर अपान में बेस है। तो परपेंडिकुलर अपान में बेस दिया गया तो जब L/A दिया गया है तो लंब कितना दिया गया? 8 दिया गया है और आधार कितना दिया गया? 8/15 हो गया। ठीक, उसी तरह साइन कॉस tan 3 हो गया। tan के बाद कॉट निकाल लो बेटा। कॉट थीटा जस्ट इसी का अपोजिट होता है। हमें क्या करना है? आधार बटा लंब मतलब बेस अपान में परपेंडिकुलर होता है बेटा। तो cot थीटा बराबर 15/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15/8। साइन कॉस tan कॉट 4 होगा। उसके बाद cos उल्टा क्या होता है बेटा? sec थीटा होता है। क्या होता है? sec थीटा होता है। तो cos उल्टा जब sec थीटा होता है तो एक कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और जब कर्ण बटा आधार मतलब इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस अपान में बेस। क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपान में बेस। जब ये हाइपोटेनियस अपान में बेस हो गया तो इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं 17/15। इसको अपोजिट। अब क्या हो गया? हमें साइन पता हो गया, कॉस पता होगा, tan पता होगा, कॉट होगा, सेक हो गया। हमें एक और निकालना कोसेक थीटा। यहाँ पर जगह बचा नहीं है तो इसी जगह हम बता दे रहे हैं आपको कि साइन उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कोसेक थीटा बराबर जब साइन उल्टा कोसेक होता है तो एक कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हाइपोटेनियस अपान में परपेंडिकुलर तो इसी का अपोजिट हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। भाई साइन उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो साइन उल्टा जब कोसेक थीटा होता है तो इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, इसी का अपोजिट करके लिख देंगे। तो इस तरह जो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पूरा जो होता है निकल जाता है। इस टाइप कभी भी क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी बुक में क्या करते हैं, यहाँ पर के लिख देंगे बच्चों कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर के लिख देंगे तो हमें क्या करना? के से रेशियो निकालना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, चाहे के लिखें चाहे जो लिखें जैसे मन करे। हमें जो होता है बस एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, वो भी राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल। उसके पहले जो होता है पाइथागोरस थ्योरम से जैसे 2 वैल्यू में दे दी गई और हमें तीसरी वैल्यू पहले निकालनी है। तो 2 वैल्यू किसकी? मान लो परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू दे दी गई, बेस का नहीं दिया गया। मान लो बेस के दे दिया गया, परपेंडिकुलर के दे दिया गया, सॉरी हाइपोटेनियस दे दिया गया तो परपेंडिकुलर नहीं दिया गया तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा जो होता है किस पे यूज होता है? राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल पे। किस पे यूज होता है? राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल। हाँ गर्मी लग रही है, चलो गर्मी कुछ ज्यादा पड़ने लगी है, देखते हैं। तो इस तरह जो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अभी तक इतना, और बाकी टाइप के क्वेश्चन जैसे मान लो, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे। जैसा अदर निकालना है तो इसी पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आराम से निकल जाएगा। देखिए
ट्राई करते हैं। एक और एग्जांपल, हमें किसको याद करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए? लाल बटा कक्का को, काका को याद कर रखना आप लोग, हमेशा काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, है ना। चल काका को याद करो, लाल बटा कक्का, काका क्या है? लाल है, लाल बटा कक्का। ए परपेंडे बेस परपेंडे हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, बस इन्हीं को हमें याद करना है। पीबीपी एचएचबी को याद करना है। यूसीबीएसई बोर्ड वाले भी इसी में हम पूरा कवर कराएंगे, जैसे एनसीईआरटी के पूरे पूरे क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन और हर टाइप का क्वेश्चन। और साथ में आर.एस. अग्रवाल भी लेकर चल रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे उतने टाइप क्वेश्चन बताएंगे। जैसे आप लोग हमने बता दिया एनसीईआरटी में पूरे जो होता है मैथ हमने पढ़ा दिया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस किससे करनी है पता? ये आप आर.एस. अग्रवाल से, सीबीएसई बोर्ड वाले आर.एस. अग्रवाल से आप लोग जो होता है पूरा जो होता है इसको कवर करिए, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोग कभी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एनसीईआरटी में पूरा सफिशिएंट दिया, वैसे एनसीईआरटी पूरा कवर कर दिया। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आर.एस. अग्रवाल, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये जो होता है आर.एस. अग्रवाल की बुक में है। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा तो प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। जितने हम मैथ में क्या होता है, हमें रटना तो है नहीं, हमें समझना है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमें मेहनत करनी है, उसी को जो होता है हमें करना है। तो काशी आ रही है, अभी मत कह देना कोरोना हो गया। अब तो एनसीईआरटी में जो होता है बेटा सफिशिएंट क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 10 क्वेश्चन